कहती है शुभेंदु अधिकारी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। आचार्य जीतू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए, आप भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ तमाम नेताओं की कुंडली लेकर आप मौजूद हैं आज इंडिया न्यूज के मंच पर। तो जीतू जी, मैं आपसे शुभेंदु अधिकारी की कुंडली के बारे में ही जानना चाहूंगी कि आपकी ज्योतिषी गणनाएं क्या प्रबल दावेदारी बता रही हैं आज। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि के। ये ऐसा मंच है जहाँ से कहा जाता है ना कि आप कोई भी चीज़ कहीं भी किसी को भी कन्वे कर रहे हैं तो अगर एक कैलकुलेशन वे पे होती है तो वो एक सुनने वालों को भी आनंद आता है और जो समझाते हैं उन्हें और भी ज़्यादा आनंद आता है। देखिए, अगर हम शुभेंदु जी की कुंडली की बात करते हैं कि जब मैंने ममता जी के साथ शुभेंदु जी की कुंडली को मैच किया था तो ममता जी की कुंडली योगों से तो बहुत भरी हुई थी। अच्छा। लेकिन उनके वर्गा चार्ट उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन शुभेंदु जी की कुंडली में योग भी है, संयोग भी था। अच्छा। तो ये दोनों चीजें जो है कहीं ना कहीं शुभेंदु जी को आगे लेकर के आई हैं। और ममता जी की हार, ये हमने आपको सबसे पहले आपके प्लेटफॉर्म पे बोला भी था कि ममता जी किसी भी हाल में बंगाल में नहीं आएंगी। अब आती है बात इनकी कुंडली में इस समय ऐसे कौन से योग बन रहे हैं जिसकी वजह से ये इस सत्ता के हकदार हो सकते हैं। फोर्थ हाउस हमारी कुर्सी है और उसको पुष्टि करता है हमारा सेवेंथ हाउस। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर अच्छा मिल जाता है तो सत्ता के आप बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हैं। अगर हम इनके नक्षत्रों की बात करते हैं, फोर्थ हाउस में जो स्वामी बैठे हैं, जो राशि बैठी हुई है, उस राशि में जो अगर नक्षत्र का योग देखते हैं तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का योग है और ये नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। ये नक्षत्र आपको लाइमलाइट लाने वाला नक्षत्र है। और ये इतना ही नहीं, अगर हम सेवेंथ की भी बात करते हैं तो इसमें भी यही नक्षत्र का योग आ रहा है। तो ये दो नक्षत्रों का जो कॉम्बिनेशन है ये शुभेंदु जी को बहुत सपोर्ट कर रहा है। D10 चार्ट जो हमारे कर्म का चार्ट होता है, अगर हम लग्ना चलित को जब तक D10 D9 से कंपेयर नहीं करेंगे उसकी स्टैंप यानी पुष्टि नहीं होती है। तो D10 चार्ट में भी इनकी कुंडली के अंदर बहुत ही शुभ योग इस समय दर्शा रहे हैं। इनके जितने प्लेनेट हैं, राजयोग, सिंहासन भाव और इनके अपोजिशन के लोग जो हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये ना करेगा कि इनको ना बिठाइए सीट मतलब पर। इनकी काट नहीं है। इनकी काट नहीं है, एक काट आ रही है। हाँ। एक काट ऐसी कुंडली है, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी, वो काट के लिए बराबर की टक्कर पे तैयार है इनके। अच्छा। जैसे योग यहाँ है 99% संयोग उनके उस कुंडली में भी है। तो दोनों के अंदर एक ऐसा स्पार्क है कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वो कुंडली भी मैं आपके साथ जल्दी डिस्कस करूंगी। मतलब अभी आप नहीं बताने वाली है? जी बिल्कुल बताएंगे, बट हम बहुत सारी कुंडलियों पर भी अभी और चर्चा करेंगे। लेकिन अच्छा, इसका कंपैरिजन ये भी बताइए दर्शकों को, क्या महिला मुख्यमंत्री भी वहां हो सकती है? क्योंकि ये भाजपा है, भाजपा महिलाओं का चेहरा जो है वो दमखम के साथ आगे कर रही है। और आप देखिए जहां जहां भाजपा जीती है, महिलाएं भर भर कर भाजपा को वोट देती नजर आ रही है। और इस बार पश्चिम बंगाल में देखिए ना, जो वोटर्स टर्नआउट हुआ है, गजब का 90 से ज्यादा, उसमें महिलाएं शामिल है। और आज तक इतनी वोटिंग एक ऐतिहासिक मूवमेंट हो गई थी कि इतनी वोटिंग जो है वो हो ही नहीं पाई थी आज तक बांग्लादेश बंगाल में। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि बहुत अच्छा एक सिस्टम के जो कारक होते हैं वो होते हैं मंगल, डिसिप्लिन है वो हमारे आर्मी के कारक हैं। और गुरु महाडिसिप्लिन प्लेनेट। तो जब ये दो प्लेनेट ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो लोग कहते हैं कि अतिचारी है गुरु, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अतिचारी है गुरु, लेकिन वो अपना स्वभाव थोड़ी ना छोड़ेंगे। एक गुरु ऐसा प्लेनेट है जो आपके अंदर हमेशा डिसिप्लिन लाता है। अगर वो रेट्रो भी है तो वो अपने लिए रेट्रो है, लेकिन वो अपने डिसिप्लिन के साथ समझौता कभी नहीं करता है। तो अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो अग्निमित्रा और रूपा गांगुली है ना, इन दोनों की कुंडलियों पर अगर कंपैरिजन करते हैं तो रूपा जी की कुंडली में अनुराधा नक्षत्र फोर्थ हाउस का बन रहा है और इसका तीसरा चरण यानी शनि का चरण चल रहा है। अगर हम इनका सेवेंथ हाउस की बात करते हैं तो वहां पे भी अनुराधा का दूसरा चरण चल रहा है। तो यानी दो भाव ऐसे जो हमें सत्ता देते हैं, उन दोनों में इनका कॉम्बिनेशन शनि का बन रहा है। लेकिन इनकी दशाएं इनको सपोर्ट नहीं कर रही, इनका D10 इनको सपोर्ट नहीं करा। लेकिन अग्निमित्रा का कुंडली बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। ये जरूर किसी ना किसी पद पर जरूर आएंगी, मे बी इससे मंत्रिमंडल में
या कैसे भी कंडीशन मतलब हो रूपा सकती है। गांगुली की जो आप कुंडली देख पा रही हैं, जी। उतनी प्रबल दावेदारी नजर नहीं आ रही है इन कंपैरिजन टू अग्निमित्रा पॉल। जी जी, अग्निमित्रा पॉल के बारे में जरा अग्निमित्रा जानकारी पॉल की कुंडली तो 4th हाउस इनका इतना स्ट्रांग है, जो आपकी कुर्सी जब स्ट्रांग हो जाती है तो आपको रोकना मुश्किल होता है। और वहां पर सिर्फ इतना ही नहीं, गुरु, राहु, शुक्र, मंगल, ये सारे कॉम्बिनेशन जो है इसको सपोर्ट दे रहे हैं, इसको बल दे रहे हैं। और इतना ही और भी नहीं, अर्गला इनको मिल रही है, इनके प्लैनेट्स को अर्गला मिल रही है। और जब अर्गला मिलती है किसी ऐसे दो भावों को, खास करके 4th and 7th को, तो आप यकीन मानिए उन लोगों को कुर्सी से आप दूर रख ही नहीं सकते। ओके। तो बाई हुक बाई क्रुक इनके लिए कोई ना कोई पोजीशन तैयार ही रहेगी और होगी और मिलेगी इनको। अच्छा, यानी कि हो सकता है अगर मुख्यमंत्री ना भी बनाई जा सके तो हो सकता है उप मुख्यमंत्री के पद पर जो है वो भाजपा दावेदारी यहाँ पर अग्निमित्रा पॉल के लिए कर सकती है। ठीक है आचार्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सुमित जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी कि महिलाओं की कितनी प्रबल दावेदारी पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। कि देखिए प्रधानमंत्री भी कहते हैं माँ काली की वंदन करते हुए हमने पश्चिम बंगाल जीत लिया, माँ दुर्गा का प्रतीक। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में माँ माटी मानुस का नारा देने वाली पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री देखिए अपनी सीट नहीं बचा पाई, तो क्या कहती है ज्योतिष गणनाएं? अगर हम बात करें महिलाओं की दावेदारी इस बार कितनी प्रबल वहां पर नजर आ रही है, हालांकि महिला मुख्यमंत्री हार चुकी हैं पश्चिम बंगाल में। देखिए